Good morning students, my name is Deepa Garg, your science subject teacher. Today we teach you chapter 10 किशोर अवस्था की ओर। हमारी लाइफ के जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो हमारा बचपन होता है तो हमारी होती है बाल्य अवस्था, और जैसे ही हम अडल्ट होने लगते हैं तो हमारी शुरू होती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की एज क्या है? हमारी एज हमारी 11 से लेकर के 18 या 19 यानी कि 11 साल से 18-19 वर्ष का जो समय होता है वो हमारी किशोर अवस्था के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत हमारे शरीर में वृद्धि, आवाज़ में चेंज, हमारे मनोभाव, हाव भाव बदलना, ये सब आते हैं हमारे किशोर अवस्था के अंतर्गत। तो चलिए स्टूडेंट, आज स्टडी करते हैं चैप्टर 10 किशोर अवस्था की ओर। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो जीव जंतु हैं वो भी अपनी ग्रोथ करते हैं, उनके भी शरीर में विभिन्न तरह के चेंजेस आते हैं। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी जब वो किशोर अवस्था में आने लगता है, 11 साल की उम्र को पार करने लगता है, तो उसके शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जिनको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। उन परिवर्तन को हम कैसे जानेंगे? इस अध्याय में हम सीखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं बच्चे के अंदर होने वाले परिवर्तनों की भूमिका को निभाते हैं। तो मेन चीज़ हमारी बॉडी के अंदर आते हैं हार्मोन्स। जो हमारे हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं? चेंजेस लाते हैं। उनको हमें ध्यान से स्टडी करना है। तो 10.1 पर आ जाइए, किशोर अवस्था और यौवन आरंभ। तो देखिए, हम कई बार सोचते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई एक पार्टी चल रही है, उसमें हर तरह की, हर एज के लोग आ रहे हैं, तो हम वहाँ देखेंगे सब में कुछ ना कुछ हमें चेंजेस मिलेंगे। तो वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है। बढ़ते तो हम वही पैदा होने के बाद हमारा शरीर बढ़ने लगता है, लेकिन 10-11 साल के बाद से लेकर के हमारी एज 18 से 19 के बीच तक का जो समय होता है उसमें एक तेज़ी से वृद्धि होती है, जिसमें कि हमारे शरीर में परिवर्तन दिखाई देता है। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसको हम किशोर अवस्था कहते हैं। क्या होता है? जब हमारी जनन परिपक्वता आती है उसे हम कहते हैं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की उम्र से लेकर के 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि अंग्रेजी के टीन्स यानी कि 13, यही एज हमारी टीन एज कहलाती है, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, टीन पीछे आ गया तो ये हमारी बन गई टीन एज कहलाती है। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोर अवस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौवन आरंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों में जनन क्षमता का विकास होना। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ यौवन आरंभ शुरू हो जाता है। अब पहेली और बूझों का एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि एवं लड़कों में हल्की दाढ़ी मूंछों का आना किशोरावस्था के लक्षण है। वे यौवन आरंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। तो 10.2 पर आ जाइए, यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन। सबसे पहले हमारी लंबाई में वृद्धि। हमारी लंबाई इस एज में तेजी से बढ़ती है। लंबाई में एक वृद्धि यौवन आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की, अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियां, हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। एक्टिविटी 10.1 में आ जाइएगा। लड़के और लड़कियों की आयु के साथ लंबाई में वृद्धि की औसत दर को दर्शाया गया है। कॉलम 2 और 3 में किसी व्यक्ति की लंबाई को प्रदर्शित किया गया है।
जो किसी आयु पर पहुंचने पर होती है। आयु को कॉलम 1 में दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए 11 वर्ष की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 81% लक्ष्य प्राप्त करता है, जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई की 88% तक पहुंच जाती है। यह आंकड़े प्रतिनिधि मात्र हैं जो व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं। अपने मित्रों के लिए सारणी का प्रयोग करके आप पूर्ण लंबाई का अनुभव लगा सकते हैं। इस तरह की सारणी में आप सभी लड़के को रख करके देख सकते हैं कि इसमें कितनी लंबाई है। पूर्ण लंबाई की गणना सेंटीमीटर में की जाती है। वर्तमान में लंबाई हमारी सेंटीमीटर, वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत 100% है। उदाहरण के लिए एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई क्या होगी? तो 120 सेंटीमीटर लेंगे इंटू 100 सेंटीमीटर से हम इसको करेंगे। एक्टिविटी 10.2 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके एक ग्राफ बनाइए। आयु को x अक्ष पर तथा लंबाई में वृद्धि का प्रतिशत y अक्ष पर लीजिए। अपनी आयु को ग्राफ पर विशिष्ट रूप से चिन्हित कीजिए। आप लंबाई के जिस प्रतिशत को प्राप्त कर चुके हैं उसका पता लगाइए। आप अंततः जिस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलन कीजिए। आप अपने ग्राफ की तुलना निम्न ग्राफ से भी कर सकते हैं। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्र से बढ़ती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौवनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा ये बाद में धीमी गति हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते हैं। कभी कभी किशोर के हाथ या पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को असंतुलित कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी हिस्से के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक होता है। यह अस्थियों, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में पढ़ेंगे। शारीरिक आकृति में परिवर्तन। शारीरिक आकृति में कैसे परिवर्तन दिखाई देगा? आपने देखा होगा कक्षा में अपने साथ के छात्रों के साथ कंधे व सीना निचली कक्षा की छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। इसका कारण है कि यौवन आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं, जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों की कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों के में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। अतः किशोर अवस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। स्वर में परिवर्तन आपने ध्यान दिया हो तो जिस तरह से टीनेज में हम प्रवेश करते हैं तो लड़कों की आवाज़ बहुत भारी हो जाती है, फटी फटी सी आवाज़ आने लगती है। यौवनारंभ में स्वरयंत्र अथवा लैरिंक्स की में वृद्धि होना प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वरयंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वरयंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भागों में दिखाई देता है। तो स्टूडेंट, आज के इस पीरियड में हम इस चैप्टर को स्टॉप करते हैं। बाकी चैप्टर नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आपको अच्छे से बुक को रीड करना है, वीडियो को वॉच करना है। थैंक यू एवरीवन।